हड्डिल अजीज एमपी पूरे हिंदुस्तान की महबूब रहनुमा, जिन्होंने अपने खानदान की सियासी विरासत को न सिर्फ बहुत ही जिम्मेदारी के साथ संभाला है, बल्कि अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अच्छा देखो, एक बार आप अपनी एमपी साहिबा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और मुझसे एक वादा कीजिए कि जब तक एमपी साहिबा की तकरीर नहीं होगी कोई शख्स यहां से उठकर नहीं जाएगा। ऐसे मौके बहुत कम मिलेंगे। आज की इस खूबसूरत महफिल गजल के मक्ते के तौर पर मैं गुजारिश करना चाहता हूं उस मोहतरम, मुख्तदर और बाकमाल शायर को जो गुज़िश्ता तकरीबन 40-45 वर्षों से आसमान शेर व अदब पर एक रोशन सितारे की तरह जगमगा रहा है। पहले उनको मोहब्बत के साथ लोग सुनते थे, लेकिन अब एहतराम के साथ उन्हें सुना जाता है, क्योंकि वो दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, दिल्ली में एक मौक़र रोजनामे के चीफ एडिटर हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीबन 1 दर्जन किताबें उनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। उनके फिक्र और एहसास में सदाकत और ताजगी है, इजहार में सादगी और ख्यालात में पाकीज़गी है, और उनका हर शेर आपका ईमान ताज़ा करेगा, आपको सदाकत की तरफ ले जाएगा, आपके जहनों को झंझोड़ेगा और आपके एहसास को ताजगी अता करेगा। मैं इन अशार के साथ कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आज की इस खूबसूरत महफिल गजल का मक्ता मेरा बहुत प्यारा दोस्त डॉक्टर माजिद देवबंदी। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैंने आपको सलाम किया है, आपकी सलामती की दुआ की है। इस तहज्जुद के वक्त में मैं भी आपसे दुआ चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत कम है, अजान में 20 मिनट है, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मुझे मालूम है अजान किस वक्त होती, तो 10 मिनट मेरा ख्याल है मैं आपसे बात कर लूँ और 10 मिनट में हमारी बेटी इकरा यहाँ मौजूद हैं, वो बात करेंगी। ये रियासत साहब मौजूद हैं, ये इस बात के गवाह हैं इकरा के तुम्हारे अब्बा के दोस्त मेरे साले इखलास हुआ करते थे और बड़े पक्के वाले दोस्त, जिसे जिगरी दोस्त कहा करते हैं, और तुम्हारे दादा के दोस्त मेरे ससुर होते थे अलवी साहब, मुझे इलियास अलवी साहब, मुझे उम्मीद है कि तुम भूल चुकी होंगी। नहीं, ये सबको याद रखती है। नहीं, 12 गुज़िश्ता से पेवस्ता साल इकरा यहाँ थी, तो मैंने ये जिक्र किया था इनके वालिद का और इनके दादा का, अपने साले का और अपने ससुर का। ये बात मैंने इसलिए कही कि हम बुज़ुर्गों के जो नक्श कदम हैं उन पर चलते हैं तो हमारे रास्ते और हमवार होते हैं। 2 साल पहले मैंने इकरा के लिए दुआ की थी कि अल्लाह इनकी शादी करा दे। अब दुआ से काम नहीं चलेगा, अब दवा से काम चलेगा। मुझे इजाजत दीजिए, मैं 10 मिनट में आपकी खिदमत करना चाहता हूं। आप जैसे सुने मैं ऐसे पेश करता हूं। अभी भाई सुनिए चाचा भाई, अभी संजय सिंह है मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने मेरा एक शेर पार्लियामेंट में पढ़ा, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। उसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस का मेंबर पार्लियामेंट है, वो उसने मेरे सारे अशार पढ़े और वो इलेक्शन जीते। ये मेरी खुशनसीबी है। उस गजल के चंद शेर पेश करना चाहता हूँ। मूड है आपका, आप लोगों का मूड है? इरशाद भाई इरशाद, पानी आगे मत ले जाओ। जिन्हें कबूल नहीं राहे हक में सर देना, भाई बात नहीं करेंगे, ये गुजारिश है आपसे। जिन्हें कबूल नहीं राहे हक में सर देना, जिन्हें कबूल नहीं राहे हक में सर देना,
कौम को ऐसे न राहबर देना, हमारी कौम को। अल्लाह ने क्या तहज्जुद का वक्त दिया है, कबूल होगी दुआ, मेरे साथ आमीन कहें। जिन्हें कबूल नहीं राहे हक में सर देना, हमारी कौम को ऐसे न राहबर देना। तवज्जो, ये सब नूरानी लोग बैठे और तहज्जुद का वक्त है, क्या पता अल्लाह कबूल कर ले इस गुनहगार से निकले हुए चंद अल्फाज। मैं जंग करने चला हूं तेरे भरोसे पर, सुनिएगा जरा। मैं जंग करने चला हूं तेरे भरोसे पर, तू अपना जोर मेरे बाजुओं में भर देना, तू अपन। आपकी खामोशी को मैं सलाम करता हूं। शायरी वही है जो खामोशी से भी सुनी जाए तो दिल तक पहुंच जाए। आदाब। मैं जंग करने चला हूं तेरे भरोसे पर, तू अपना जोर। इश्क मैं भी कर सकता था, लेकिन मुझे वक्त ने, मिल्लत के कर्ब ने इश्क करने का मौका नहीं दिया। मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं? बहुत जिम्मेदारी है, कौम बहुत मुश्किल में है। हमारी कौम को ऐसे न राहबर देना। सुनो वसीम, कितनी पुरानी गजल याद आई। मैं जंग करने चला हूं तेरे भरोसे पर, तू अपना जोर मेरे बाजुओं में भर देना। सफदर भाई, सदर मोहतरम सज्जादा नशीन, आप सबकी नजर करता हूं एक शेर। सफदर भाई, उस मक्के शरीफ की मुलाकात के हवाले से शेर में आपकी नजर करता हूं कि आप और हम मक्के शरीफ में काबतुल्लाह में मिले थे, एक वादा किया था। मुझे महाज बनाना है जालिमों के खिलाफ। दुआ चाहता हूं आप लोग। मुझे महाज बनाना है जालिमों के खिलाफ, मेरे खुदा मेरी आवाज में असर देना। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। आदाब, सलामत रहे। मुझे भाई सलाम पेश करता हूं आप, ऐसे ही दुनियादारी से नहीं, ईमानदारी से सलाम करता हूं। मुशायरे के शुरू में भी इतने लोग नहीं होते जितने मुशायरे के आखिर हिस्से में। आदाब, आदाब। ये रियासत भाई अच्छे से मर्दों की तरह तारी बजा दीजिए, बजा रहे हैं। मुझे महाज बनाना है जालिमों के खिलाफ, मेरे खुदा मेरी आवाज में असर देना। आपकी तरफ से एक शेर अपनी बेटी की नजर करूं, इकरा की, तो फिर मेरा साथ दीजिएगा। सुना है फिर कोई तूफान आने वाला है, सुना है फिर कोई तूफान आने वाला है, सुना है फिर कोई तूफान आने वाला है। जो सो रहे हैं उन्हें होशियार कर देना, जो सो रहे हैं उन्हें होशियार कर देना। तेरी करीमी पे माजिद को नाज है या रब, आमीन कह दो। तेरी करीमी पे माजिद को नाज है या रब, बहुत खताएं हैं मेरी माफ कर देना। बहुत खत, क्या मोड़ दे दिया, अल्लाह आपको सलामत रखे।
तेरी करीमी पे माजिद को नाज है या रब, बहुत खताएं हैं मेरी माफ कर देना। अभी अजान में 17 मिनट है, मेरे 7 मिनट और बचे हैं। मेरा दिल लगा दीजिए, अल्लाह के वास्ते मेरा दिल लगा दीजिए। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। आज आप दिल लगाइए अपने बहनों का, कहराने वालों, झिंझाने वालों। सामान तिजारत 95 में मेरी शादी हुई थी और 96 में मैंने ये गजल कही थी। 97 में हज को गया था, सरकार की खिदमत में हाजिरी दी। मुझे लगता है कि सरकार ने मेरी हाजिरी कबूल कर ली। पूरी दुनिया में मेरा एक शेर गुनगुनाया जाता है, मेरी कोई भी औकात नहीं, उनका करम है, उन्होंने कुन कहा और हो गया। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सलामत रहे अपने। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। समाज कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। सलामत रहे आप। ताकों में सजा इतने बड़े मजमे से मुझे 2 नौजवान भी मिल गए ना, इंशाल्लाह कौम का मुस्तकबिल आगे बढ़े। सिर्फ 2 नौजवान। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे करम फरमा, मेरे बेतकल्लुफ भाई रियाज सागर भाई, सन 78 का मुशायरा था जब आपने मुझे बुलाया था। आज पूरे 48 साल हो गए। याद है भाई, माशाल्लाह। 48 सेकंड का भी कुछ पता नहीं। उसने 48 साल जिंदा रखा। दुआ करें अल्लाह कोई काम ले ले शायरी से। तफरी की बात तो दुनिया करती है, अल्लाह एक आध काम दावत का ले ले इस गुनहगार से। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। बताइए कैसे सुनते हैं आप ये शेर? अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। वाह 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 वाह। अल्लाह मेरे, बड़ी इनायत आपकी, अल्लाह सलामत रखे। इस वली के दरबार में हम लोग मौजूद हैं। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। गजल तवीले आखिरी शेर अपने बेटे इकरा की नजर करता हूं। मायूसी कुफ्र है। एक बात बताऊं, इतने बड़े मजमे में जो हमारे अंबिया, सहाबा, औलिया कराम, मासूमीन के साथ मजालिम हुए ना, उसका 1000वां हिस्सा भी हमारे साथ नहीं हुआ और हम घबरा गए, डर गए। नहीं, डरना नहीं है। लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र अदा करो अल्लाह ज्यादा देगा। शेर ले जाइए अपने भाई का, 35 साल पुराना शेर। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। इस शेर को इस तरह सुन लीजिए कि इकरा भी खुश हो जाए और इकरा का अहले खाना भी खुश हो जाए, अल्लाह भी खुश हो जाए। हमने तो, सुनिएगा हजरत, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते। क्या ख्याल है आपका? बताइएगा, तालियों से बताइएगा आपका क्या ख्याल है। हमने तो बनाए समंदर में भी रास्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी
रास्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। वाह वाह वाह, क्या कहना है, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। सलामत रहें आप लोग। हमने तो बनाए हैं, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। आखिरी का मेरे हिस्से का 1 मिनट, एक शेर। वतन से मोहब्बत ईमान का दर्जा रखती है, लेकिन शरीयत ने कुछ हुदूद कायम कर दी। नौजवानों मुलाहिजा फरमाए, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मुलाहिजा फरमाए, अच्छे से रुखसत कीजिए अपने भाई को। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। तुझको मैं अदब, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, आपने इस मुशायरे का वक़ार बुलंद किया। और अब मैं गुजारिश